श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर गजेंद्र मोक्ष की लीला आती है, जो लीला बहुत ही अद्भुत है और उससे हमको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। तो चलिए जानते हैं गजेंद्र मोक्ष लीला। तो एक त्रिकुट नाम के पर्वत पर गजेंद्र नाम का एक बहुत ही विशाल हाथी रहता था। वो हाथी इतना शक्तिशाली था, उससे वन के सभी जीव कांपते थे, उससे वन के सभी जीव डरते थे। चाहे वो शेर हो, चाहे वो सर्प हो और चाहे बड़े से बड़ा भालू हो, सभी जितने भी जानवर थे वो सब उस गजेंद्र से डरते थे। जब वो वन विहार करने के लिए निकलता था तो बड़े बड़े पत्थर उससे टकरा जाते थे और वो सब चूर हो जाते थे। और जो छोटे छोटे लघु लघु प्राणी होते थे, जैसे खरगोश हुआ, हिरण हुआ, ये सब उसके राज्य में वन के अंदर अच्छे से विहार करते थे। कोई भी शेर उनको परेशान नहीं करता था, कोई भी उनका भक्षण नहीं करता था। तो ये गजेंद्र एक बार अपनी सभी पत्नियों के साथ और सभी बच्चों के साथ, माने हथनियों के साथ वन विहार करने के लिए वन में जाता है। और वहाँ पर बहुत धूप थी एक दिन, तो वहाँ पर धूप के चलते उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगती है। अब वो चारों तरफ पानी की खोज में जाता है कि कहीं उसको पानी मिल जाए पीने के लिए, क्योंकि यदि हम कहीं जाएं और यदि हमको प्यास लगी हो और पानी ना मिले तो हम बड़े व्याकुल हो जाते हैं पानी के लिए। तो ठीक वही जो हाल था गजेंद्र का भी हुआ। उसको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा था, किंतु बाद में उसने एक सरोवर का तट देखा जहाँ पर कमल के पुष्प खिले हुए थे। उसको कमल के पुष्पों की सुगंध आई और वो उस तट पर जाता है और वहाँ पर जाकर के अपने पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करने लगता है। बड़े आनंद के साथ जल के अंदर विहार करने लगता है। किंतु उस हाथी को ये मालूम नहीं था कि उस जल के अंदर एक ग्राह रहता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। क्योंकि थलचर प्राणी जो होता है उसकी शक्ति केवल थल पर होती है, किंतु जो जलचर प्राणी होता है उसकी शक्ति जल के अंदर अधिक होती है। हाथी जो है वो थलचर प्राणी है, तो उसकी जितनी भी शक्ति है वो केवल थल के ऊपर है, किंतु जो जलचर प्राणी है उसकी शक्ति जल के अंदर है। अब जब वो अपनी हथनियों के साथ, बच्चों के साथ वन विहार करते हुए सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा, तो वहां पर उसकी भेंट एक ग्राह से हुई। जैसे ही वो जल के अंदर गया, उसका एक पांव ग्राह ने पकड़ लिया और उसको अंदर खींचने लगा। हाथी अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करता, किंतु ग्राह उसको पानी में फिर खदेड़ता। जैसे ही वो बाहर निकालता, वो फिर अंदर पानी के अंदर खदेड़ता। ऐसे ही ये जो युद्ध चला वो 1000 वर्षों तक चला और सभी देवता लोग इस युद्ध को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। जब ये युद्ध 1000 वर्षों तक चला, जब हाथी को लगने लगा, गजेंद्र को ये लगने लगा कि अब मेरी सुरक्षा मैं स्वयं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं असमर्थ हो चुका हूँ। धीरे धीरे उसकी जो उत्साह था युद्ध का वो भी जाने लगा और फिर धीरे धीरे उसका मन भी उस युद्ध से हटने लगा। उसको पता थी कि जब मैं स्वयं ही अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा तो मेरे पत्नी या मेरे बच्चे भी मेरी सुरक्षा आखिर किस प्रकार कर सकते हैं। तो उसने सोचा कि अब केवल भगवान ही मेरी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि पिछले जन्म के पुण्यों के कारण जो उसने स्तुति की थी वही स्तुति उसके मुख से निकली। उसने अपना स्वयं का सामर्थ्य छोड़ा और भगवान के सामर्थ्य के साथ उसने प्रीत करी, भगवान को पुकारा। और जब भगवान को पुकारा तब भगवान ने उसकी सुरक्षा की। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है कि गजेंद्र, माने कि हम सब गजेंद्र की तरह ही है, इस संसार में पड़े हुए तुच्छ प्राणी, जो कि थोड़ी सी सुख सुविधाएं मिलते हुए एकदम उन्मत्त हो जाते हैं। किंतु जब प्रारब्ध की मार हमको पड़ती है, जब दुख रूपी ग्राह हमारे पैरों को पकड़ता है और जब हम चलने में असमर्थ हो जाते हैं, जब बुढ़ापा आ जाता है और जब तरह तरह के नए नए रोग हमको आकर के घेर लेते हैं, तब हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। तब हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि काल से केवल भगवान ही हमको बचा सकते हैं। उस ग्राह से भी भगवान ने ही उस गजेंद्र को बचाया। तब हम भगवान की स्तुति करते हैं। किंतु हमारी ये हालत है कि ना तो प्रारब्ध का भजन का बल हमारे पास है और ना अभी वर्तमान समय का भजन का बल हमारे पास है, तो हम भगवान का नाम भी नहीं पुकार पाते। इसीलिए उस काल रूप ग्रह से हमको बचना किस प्रकार है कि हमको भगवान की भक्ति अधिक से अधिक करनी है, जिससे काल रूपी सर्प जब हमको डसे, काल रूपी सर्प जब हमारे पास आए, तो भगवान हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ पे हमारे साथ खड़े हों। इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय